हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग घर्षण लेसन पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग घर्षण कोण देखेंगे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसे कहते हैं। घर्षण कोण के लिए याद रखिए कि जब सीमांत घर्षण की अवस्था आ जाती है तो सीमांत घर्षण बल, जिसको कि आप Fs से दिखाते हैं, और अभिलंब प्रतिक्रिया R, इनका जो परिणामी होता है P, वो अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर Fs और R जो ये लिए गए हैं, इनके बीच जो कोण बन रहा है, यानी Fs यही है आपका सीमांत घर्षण बल, ये Fs, और अभिलंब प्रतिक्रिया जिसको कि R से दिखाया गया है, इनका परिणामी ये P बनेगा। ये P अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो ये कोण बना रहा है, जिसको कि थीटा S से दिखाया गया, यही घर्षण कोण है। अब ये घर्षण कोण जो थीटा S आपको मिल रहा है, इससे आपको tan थीटा S की वैल्यू निकालनी है। tan बराबर किसके होता है, आप जानते हैं tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इस फिगर में देखना पड़ेगा कि लंब क्या है और आधार क्या है। तो लंब आप देख रहे हैं कि थीटा S के सामने ये PR पड़ जाएगा, और आधार इसका ये है R, जिसको R से शो किया गया। इसका मतलब tan थीटा S की जो वैल्यू होगी वो PR अपॉन, अगर इस पॉइंट को Q से दिखा दें तो ये होगा PR अपॉन RQ। अब अगर इनकी वैल्यू रख दिया जाए तो PR बराबर है Fs के, और RQ का मतलब R से है। तो tan थीटा जो हमारा है, tan थीटा S ये बराबर होगा Fs अपॉन R के, और tan थीटा S चूँकि Fs अपॉन R पीछे आप देख चुके हैं, ये बराबर होता है μs के। तो इसके स्थान पर हम μs रख देंगे। μs यानी स्थैतिक घर्षण गुणांक, जिसे आप कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो tan थीटा S बराबर हो जाता है μs के। स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण का जो tan है उसके बराबर होता है। ये वैल्यू निकल आएगी। इन दोनों फार्मूले को ध्यान में रखिएगा, इसको और इसको। इस पर न्यूमेरिकल लगाने के लिए भी आपको मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें है वो है आनत तल पर घर्षण, फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इसके लिए कोई एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया गया, जैसे यहाँ इस फिगर में आप देख रहे हैं। इंक्लाइंड प्लेन यहाँ पर हम लिए हुए हैं, इस पर हमें घर्षण का मान निकालना है कि इस पर जो घर्षण है वो किस प्रकार से कार्य करेगा। तो देख लीजिए, इस इंक्लाइंड प्लेन को माना ये हॉरिजॉन्टल क्षैतिज के साथ ये थीटा अंश का कोण बना रहा है। इसके ऊपर कोई एक ब्लॉक ये रखा हुआ है, बॉडी, कोई एक पिंड ये रखा हुआ है। इस पिंड का जो भार है mg, वो इस तरह यहाँ कार्य कर रहा है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और जो इसकी प्रतिक्रिया है अभिलंब प्रतिक्रिया, वो ये R से शो की जा रही है। ये R इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया है। अब जो आप mg देख रहे हैं, इसको अगर हम दो घटकों में बांट दें, दो कंपोनेंट्स में तोड़ें, तो इसका एक कंपोनेंट हमको मिलता है ये mg साइन थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हमको मिलता है mg कॉस थीटा। संतुलन की स्थिति में गुटके पे तल के समांतर और इसके लंबवत जो बल हैं, उनका जो नेट बल होगा वो 0 होगा। उस केस में आप देखेंगे कि जो Fs और mg साइन थीटा का जो परिणामी होगा वो होगा Fs माइनस mg साइन थीटा, ये इक्वल हो जाएगा 0 के। और R और mg कॉस थीटा का जो परिणामी होगा वो R माइनस mg कॉस थीटा, ये भी बराबर हो जाएगा 0 के। ये दो इक्वेशंस आपको मिल जाती हैं। इन दोनों इक्वेशंस में इसको अगर हम ट्रांसफ़र कर दें, बराबर के दूसरी तरफ लेते जाएं mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा को, तो Fs बराबर हो जाएगा mg साइन थीटा, और R बराबर हो जाएगा mg कॉस थीटा। अब फिगर में आप देख रहे हैं, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाते चले जाते हैं, mg साइन थीटा का मान बढ़ता
चला जाता है। अब पीछे आप एक फार्मूला और पढ़े हैं कि ये जो एफ एस है ये बराबर होता है म्यू एस इंटू आर के। तो यहाँ पर हम एफ एस की जगह म्यू एस इंटू आर रख दें तो म्यू एस आर ये बराबर हो जाता है एम जी साइन थीटा एस के, और आर बराबर एम जी कॉस थीटा एस। अब यदि इन दोनों समीकरणों को डिवाइड कर दें, डिवाइड करने पे क्या होगा, आर से आर कैंसिल, एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, म्यू एस बराबर साइन थीटा एस अपॉन कॉस थीटा एस, और इसको हम कह सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यही बराबर होता है टेन थीटा के। तो इसका मतलब ये जो म्यू एस हमारा है यानी स्थैतिक घर्षण गुणांक जो हमारा है ये बराबर हो जाता है टेन थीटा एस के। तल के ये टेन थीटा एस के मिलाने बराबर हो जाएगा आनत तल का क्षैतिज के साथ वो झुकाव कोण जिस पर गुटका फिसलना प्रारंभ करता है, इसी को हम विराम कोण कह देते हैं। इस प्रकार सीमांत घर्षण गुणांक जो आपका स्लाइडिंग एंगल है उसके tan के बराबर होता है। अब यदि एक बार गुटका फिसलना शुरू कर देता है, अगर वो फिसलने लगता है तो फिसलने पर थीटा एस से कुछ छोटे झुकाव कोण यानी थीटा के पर ही गुटके की आनत तल पर जो गति है वो एक समान बनी रहती है, और उस कंडीशन में इसको हम यूके से दिखाते हैं, और यूके का मतलब होता है गतिज घर्षण गुणांक, और ये यूके बराबर हो जाता है टेन थीटा के। तो ये गतिज घर्षण गुणांक यूके बराबर टेन थीटा के, और इससे पहले जो आपने देखा स्थैतिक घर्षण गुणांक यू एस बराबर टेन थीटा एस। तो इनको दोनों फार्मूले को आपको याद रखना है, इस पे न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं।